कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं। आज दुनिया में चर्चेस के समान कोई धनी नहीं है। जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, बैंक बैलेंस का सवाल है, अगर आप वर्ल्ड काउंसिल को लें तो वो एक पैरेलल यूएनओ है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। सारी दुनिया की दौलत उनके पास है। तू कहता है कि मैं धनी हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये धन धन नहीं गिना जाता। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा। ये विशेषता है आज की कलीसियाओं की। प्रभु कहता है कि तू अंधा है और तू नंगा भी है। ये कैसी बात है कि प्रभु आज की कलीसिया को नंगा कहता है, अंधा कहता है। हमारे अंदर देखने की दृष्टि खत्म हो चुकी है। हमारे तन पर कपड़ा नहीं है। ये अंदरूनी तन, ये हमारी आत्मा नंगी हो चुकी है। और इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम धनी हो जाएं, लेकिन कैसे धनी होंगे? सोना सब लोग जानते हैं कि इंसान को धनी बनाता है, लेकिन आग में ताया हुआ सोना प्रभु देने के लिए तैयार है। ये सोना नहीं जिसको हम सोना कहते हैं, लेकिन बाइबल की भाषा में सोना उसको कहा गया है जो आग में तपाया हुआ सोना है, और वो है हमारा विश्वास। हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। हमारे विश्वास को आग में ताया जाएगा, जैसे कि इब्राहिम के विश्वास को ताया गया, और यहां तक कि उसका इकलौता पुत्र जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उसका भी बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसे मजबूर किया। लेकिन वो अपनी परीक्षा में पास हो गया। और इसलिए जो विश्वास इब्राहिम ने परमेश्वर पर किया, बाइबल कहती है कि वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम भी इब्राहिम की संतान ठहरे। हम सच्चे इस्राएली हैं। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन याद रखिए, अपने नंगेपन को ढांकना पड़ेगा, अपने विश्वास को दुरुस्त करना होगा। ये बिगड़ चुकी है अवस्था। चौथी टिड्डी ने इस पेड़ को नंगा कर दिया है, लेकिन याद रखिए जड़ बाकी है। अभी जड़ खत्म नहीं हुई, और जब तक जड़ है तो जड़ से फिर से भोजन नया मिलेगा। और जो योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जो इन 4 टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है तुम्हें, उसकी भरपाई मैं तुम्हें कर दूंगा। हालेलुया। आज के समय में परमेश्वर हमको नया दाख मधु देने के लिए तैयार है, नया अन्न देने के लिए तैयार है, नया मन्ना देने के लिए तैयार है, नया भोजन देने के लिए तैयार है, जिससे कि हम तंदुरुस्त हो जाएं और हम हमारे नंगेपन को ढाका जा सके, और फिर से हमारा जीवन हरा भरा ताजा इस पेड़ के समान हो जाए। यही तस्वीर आज मैं आपके सामने डालना चाहता हूं। ये जो यहां लिखा हुआ है, ये कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कलीसिया को नुकसान पहुंचाया गया है
कैसे है, आप इतिहास को पढ़ के देखिए। थोड़े दिनों के बाद दिसंबर के महीने में क्या होगा मालूम है? बड़ा दिन आएगा ना, बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी, हमारे घरों के सामने झंडियां लगाई जाएंगी, हमारे गिरजों में झंडियां लगाई जाएंगी, और घर के सामने क्या होगा? एक बड़ा सितारा टांग देते हैं ना। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? एक बड़ा सितारा टांग देते हैं। क्यों टांग देते हैं? किसकी यादगार में टांग देते हैं? वो सितारे का काम क्या है? अरे वो सितारा आपको कहीं पहुंचाने वाला नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन क्या आपने इस जमाने के सितारे को पहचाना है? वो भी तो एक सितारा है, और सितारे का कुछ काम है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो लिखा है कि पूरब से कई ज्योतिषी उस राजा की खोज में, जिसको यहूदियों का राजा कहते हैं, उसकी खोज में निकल पड़े। और वहां लिखा है कि एक सितारा उनके आगे आगे चलता था, और उस सितारे को देख करके वो नहीं जानते थे कहां यह सितारा हमें ले जाएगा, लेकिन उस सितारे के पीछे पीछे चल रहे थे। और उनको लगभग 2 साल लग गए उस सफर को तय करने में। ब्रदर ब्रानम बताते हैं, जो इस 7वीं कलीसिया के दूत हैं, कि वे मागी लोग, ज्योतिषी लोग भारतवर्ष से गए थे, और वो इस राजा की खोज में जा रहे थे। और उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? एक सितारा कर रहा था। और वो सितारा जंगल से होता हुआ, नदी नालों को उनसे क्रॉस कराता हुआ, धीरे 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 चलते हुए, ये लोग रात को ही तो चलते होंगे, दिन को तो आराम करते होंगे, क्योंकि सितारा तो दिखाई नहीं देता, दिन में तो सितारा नहीं दिखाई देगा। तो उनका सफर कब होता था? रात में होता था, क्योंकि रात में सितारा दिखाई देता था, और उस सितारे को देख करके वो अपने मार्ग को तय करते थे। 2 साल बीत गए, और यीशु मसीह अब बेबी नहीं है जो गोद में खिलाया जाता है। वहां तो सिर्फ गडेरिए गए थे। जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां गडेरिए गए थे, और उन्होंने उस बालक को चरनी में पड़ा पाया था। ज्योतिषी लोगों ने बालक को चरनी में नहीं देखा। 2 साल के बाद वो लोग वहां पहुंचते हैं, और जब सितारा उनको ले जा रहा था तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। सितारे को देखना छोड़ दिया और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बाइबल ये कहती है कि तू अपनी बुद्धि का भरोसा मत करना। नीति वचन उसका 3रा अध्याय ये कहता है, उसके 5वें पद से, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रखना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। लेकिन इन लोगों ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, और जब बुद्धि का सहारा लिया तो सितारे को छोड़ दिया और कहां चले गए? हेरोदेस के घर में। क्यों? उन्होंने सोचा ये तो यहूदियों का राजा है, तो राजा का जन्म राजा के घर में ही होना चाहिए। बुद्धि ने तो उनको वही बताया, राजा का जन्म कहां होना चाहिए?
राजा के घर में होना चाहिए, और गलत जगह पहुंच गए। और वहां पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां? और ये सुन के सारा यरूशलेम घबरा गया, हेरोदेस बादशाह घबरा गया, अरे मेरा विरोधी कौन पैदा हो गया। हेरोदेस को नहीं मालूम था कि कोई राजा पैदा हुआ, वो तो केवल ज्योतिषियों को मालूम था। लेकिन ये सुसमाचार हेरोदेस के पास पहुंच गया। तो हेरोदेस भी बड़ा चालाक था, उसने कहा ठीक है, शास्त्रियों को बुलाओ, पता लगाया जाए कहां ये राजा पैदा होता है। और जब शास्त्र मंगाया गया तो मालूम हुआ कि मीका नबी की पुस्तक में उसके 5वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम, तो यहूदा के नगरों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा। और तब वहां से वो फिर अपने सितारे को देखते हैं, और सितारा फिर उनको कहां ले जाता है? चरनी के पास नहीं, अब कोई चरनी नहीं है, लेकिन यीशु की माता और यीशु कहां थे? एक घर में थे, और सितारा उस घर के ऊपर रुक गया, और उससे उनको मालूम हुआ कि वो राजा इस घर के अंदर है। और लिखा है कि उन्होंने उस बालक को झुककर प्रणाम किया और अपनी भेंटें उसको चढ़ाई। ये सितारा उनको सही मार्ग बता रहा था, और उनको कहां पहुंचाया? यीशु के पास। इस युग में भी परमेश्वर ने एक सितारा भेजा है। ये 7 सितारे अपने युग में परमेश्वर ने भेजे, जिससे कि भटके हुए लोगों को सही मार्ग के ऊपर ले आए। और इस अंतिम युग का जो सितारा है विलियम मेरियन ब्रैनम, उसके द्वारा से हमें कहां पहुंचाया गया है? किसी डिनोमिनेशन में नहीं, लेकिन वचन में। इस वचन के ऊपर आधारित जो हमारा विश्वास है, इसी की नेव के ऊपर हम बनाए गए हैं। जैसा मैंने इफिसियों के पत्र में पढ़ के बताया कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और भविष्यद्वक्ता प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की दी हुई शिक्षा के नींव पर तुम्हारा विश्वास का घर बना है, और जिसमें तुम भी परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए दिन प्रतिदिन बनते जाते हो। परमेश्वर आपके जीवन में रहना चाहता है। लेकिन याद रखिए, कलीसिया की फाउंडेशन कहाँ है? कलीसिया किस फाउंडेशन के ऊपर बनी है? किस उसकी नींव क्या है? ये 7 बातें याद रखिए आप। नीति वचन के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, उसके पहले पद में, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। क्या लिखा है? उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। लेकिन भजन संहिता 11 और 3 में लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लें। भजन संहिता 11 और उसका 3 कहता है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? ये 7 खंभे जिसके ऊपर कलीसिया बनी थी, वो तोड़ दिए गए हैं, उनकी बर्बादी हो गई है। और याद रखिए, जो पिक्चर, जो तस्वीर हमको योएल नबी के अंदर दिखाई देती है, वही तस्वीर आपको प्रकाशित वाक्य में भी दिखाई देती है। अब घोड़ों के ऊपर आ जाइए आप। 6वें अध्याय से जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, 2 आयतें हैं चारों घोड़ों के लिए। पहली 2 आयतें सफेद घोड़े के लिए है, उसके बाद तीसरी और चौथी आयत जो है वो लाल घोड़े के लिए है, और 5वीं और 6वीं आयत जो है वो काले घोड़े के लिए है, और 7वीं और 8वीं आयत जो है किसके लिए है? पीले घोड़े के लिए है। ये घोड़े का सवार एक ही है, लेकिन घोड़े बदल रहे हैं उसके। मैंने आपको बताया
कि ये लड़ाई जो हो रही है, जो आत्मिक लड़ाई है, जो पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध जो है वो मल्ल युद्ध नहीं है, शारीरिक नहीं है। हमारा युद्ध क्या है? इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में हमको पौलुस इस युद्ध के विषय में बताता है, और वो युद्ध इस प्रकार से है, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और उसके बाद वो हथियार बताए गए हैं जो आप आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आत्मिक लड़ाई है, और ये आत्मा है, और आत्मा से आत्मा ही की लड़ाई होगी। हमारे अंदर कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम इस आत्मा के साथ लड़ सके। हमको लड़ना है तो परमेश्वर के वचन के आधार पर। इसलिए ये वचन क्या है? आत्मा है और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना के 6 अध्याय में और उसके 63 पद में? अगर आप देखना चाहें अपनी बाइबल में उसको देखिए। यूहन्ना का 6वां अध्याय और उसका 63 पद इस प्रकार से कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। और याद रखिए, ये वचन जो है ये जीवन है। ये वचन हमारे अंदर होना चाहिए। इस वचन के आधार पर हमारा विश्वास होना चाहिए। इस वचन के आधार पर हमारी कलीसिया की स्थापना होनी चाहिए। और इसलिए थोड़े समय के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कलीसिया का निर्माण कैसा होता है। मैंने तो आपको ये दिखा दिया कि ये 4 टिड्डियों का काम केवल नुकसान पहुंचाने का है, और वही काम ये घोड़े के सवार का भी है, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का भी। सफेद घोड़ा धोखा है और कुछ नहीं है। वो आपका दोस्त बन के आता है लेकिन है आपका दुश्मन। आज आपको पहचानना होगा ये दुश्मन मेरा कौन है। ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है जो इस वचन के विरोध में है। वो आपके विरोध में है, आपके कलीसिया में, आपके जीवन में फूट डालना मांगती है, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रकाश को मिटाना चाहती है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपको और हमें छोड़ नहीं दिया। इस घोड़े के सवार को लड़ने के लिए परमेश्वर के पास भी 4 जंतु हैं। ठीक है ना? परमेश्वर के पास भी 4 जंतु हैं। और जब यूहन्ना ने देखा इन 4 जंतुओं को जो कि परमेश्वर के सिंहासन और उसके चारों तरफ हैं, वो कौन है? एक का मुंह कैसा है? सिंह के समान है। दूसरे का मुंह कैसा है? बताइए। एक सिंह है, दूसरा नहीं, उकाब तो चौथा है। दूसरा जो है बछड़ा है। तीसरा जो है उसका मनुष्य का रूप है, और चौथा जो है उकाब पक्षी। मेरी टाई के ऊपर ये उकाब का एक चिन्ह बना हुआ है। ये उकाब पक्षी का काम क्या है, इसकी विशेषता अगर आप जानना चाहते हैं तो बाइबल के अंदर पढ़ के देख लीजिए कि उकाब पक्षी को क्यों एक ऐसा पक्षी माना गया है जिसके अंदर एक विश्वासी की
और पवित्र आत्मा की प्रत्येक झलक दिखाई देती है। परमेश्वर के ये चार जंतु इस घोड़े के सवार के संग लड़ते हैं आपको बचाने के लिए, आपके ईमान को बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ये चार जंतु रख छोड़े। ये पवित्र आत्मा का रूप है। और याद रखिए, आज हमको पहचानना होगा, क्या मैं और मेरा विश्वास इस घोड़े के सवार के अधीन है या परमेश्वर की आत्मा के अधीन है? ये लड़ाई हमारे जीवन में हो रही है, हमारे विचारों में हो रही है, हमारे विश्वास में हो रही है। और अगर हमारी आंखें नहीं खोलेंगी तो याद रखिए हम धोखे में रहेंगे। पहला घोड़ा जो है वो सफेद है, जो शांति का प्रतीक है। अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। लेकिन याद रखिए वो दुश्मन है आपका। और उस समय पवित्र आत्मा का रूप क्या है? पहली कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का रूप कैसा है? शेर की मानंद है। शेर के सामने ये सवार का कुछ नहीं चलता। उसके हाथ में धनुष तो है, लेकिन उसके पास तीर चलाने के लिए नहीं, मजबूर है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है। पहली कलीसिया में देखिए कितने अद्भुत काम हुए थे, पौलुस के द्वारा से, पतरस के द्वारा से, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा से। पहली कलीसिया के अंदर जो जागृति थी, जो जीवन था, वो जीवन अब धीरे धीरे कम होने लग गया। ये इतिहास जो मैंने बताया 7 कलीसियाई काल का, इतना समय नहीं कि सारी बातें डिटेल में आपको बताऊं, लेकिन सिर्फ एक नक्शा आपको बता रहा हूं कि ये कलीसियाई काल जो है, ये इस बात को बताता है कि इन दोनों आत्माओं की लड़ाई किस प्रकार से हो रही है। और ये आपके जीवन में हो रही है, अपने समय के विश्वासियों के जीवन में हुई है ये बात। और जब उसने देखा कि वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा का रूप क्या है उस समय? एक शेर के समान है। और जंगल का राजा शेर जब गरजता है तो सारे जानवर चुप हो जाते हैं, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, शेर के आगे कुछ कोई बोल नहीं सकता। वो था पवित्र आत्मा का रूप पहली कलीसिया के अंदर। लेकिन शैतान और एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट का रूप क्या है? एक घोड़े के सवार पर है। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक शक्ति को बताता है। आप लोग जो मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं और कारों में आते हैं तो उसको, उसकी शक्ति को कैसे गिना जाता है? हॉर्स पावर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? ये 3 हॉर्स पावर की है, वो 4 हॉर्स पावर की है। ये हॉर्स पावर में पावर गिनी जाती है। तो घोड़ा किस बात का प्रतीक है? पावर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और वो शक्ति जो है वो सफेद रंग की है, यानी आपका दोस्त बन के, आपका हितैषी बन के, आपका मित्र बन के वो आता है। लेकिन याद रखिए वो शक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगी। एक जमाना बीत गया, ये 2000 साल में ये चारों घोड़े काम करते हैं, ये चारों टिड्डियां काम करती हैं। लेकिन साथ ही साथ में परमेश्वर की आत्मा ने भी आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर की आत्मा भी, उसका विचार रूप है। पहली कलीसिया का जमाना खत्म हो गया। मैंने बताया 53 से लेकर के 170 साल तक कलीसिया बहुत तेजी के साथ बढ़ी और बड़ी मजबूत थी और बड़े अद्भुत काम पहली कलीसिया में होते थे। होते होते क्या हुआ? दूसरी कलीसिया का युग शुरू हो गया, जो 170 से लेकर के 312 तक चला है। लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, कौन सा राज्य था जो कि सारी दुनिया को अपने अधिकार में लिए हुआ था? रोमी राज्य था कि नहीं था? रोमी राज्य था। और बाइबल कहती है कि ये रोमी राज्य
दुनिया के अंत तक रहेगा। ये किस रूप से रहेगा? आपको दानियल नबी की पुस्तक में जाना होगा। दानियल नबी की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा ने जो सपना देखा था, वो सपना क्या था? जो उसने अपने देश के पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, और कोई उसका अर्थ नहीं बता सका, और उसने आज्ञा दे दी कि इन सबको मार के खत्म कर दिया जाए। जब ये बात डैनियल को मालूम हुई तो डैनियल ने कहा, मुझे समय दिया जाए, मैं इसका अर्थ बताऊंगा। क्योंकि राजा ने कहा था कि मैं अपना सपना नहीं बताऊंगा, तुम्हें सपना भी बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। और परमेश्वर ने वो सपना दिखा दिया दानियल को, और उसका अर्थ भी बता दिया। और दानियल ने क्या कहा? हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। तूने वो सपना देखा कि तूने एक मूरत देखी, और उस मूरत का सिर तो सोने का था, छाती जो थी वो चांदी की थी, जांघें पीतल की थी, और जांघों के नीचे जो पैर का हिस्सा है वो लोहे का था, और उसके नीचे जो उंगलियां हैं वो लोहे और मिट्टी की बनी हुई थी। और कहीं से एक पत्थर आया और उस मूर्ति को ऐसा चकनाचूर कर दिया कि हवा ने उस मूर्ति के सारे चकनाचूर को उड़ा के खत्म कर दिया, और उस मूर्ति का पता नहीं चला। और राजा तो बड़ा परेशान हो गया इस दर्शन को देख करके, इस सपने को देख करके। अब इसका अर्थ समझ ले। सपना तो ठीक बताया डैनियल ने, अब उसका अर्थ क्या बताता है? हे राजा, ये सिर जो है वो तू है। तेरे बाद एक और राज्य आएगा, मेडो पर्शियंस का। फिर तीसरा राज्य आएगा यूनानियों का, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो 333 ईस्वी यीशु मसीह से पहले आया था। वो भारतवर्ष में भी आया था। और चौथा राज्य जो था वो कौन था? वो रोमी राज्य था। और रोम का राज्य दुनिया के आखिर तक रहना है। किस रूप से रहेगा? इतना समय नहीं कि मैं आपको ये सारी बातें बता दूं, लेकिन आज भी उसका प्रभाव दुनिया के ऊपर है। और कैसे हुआ? 312 ईस्वी में एक सम्राट हुआ रोम का, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। और कॉन्स्टेंटाइन जो था, इसके पहले के सारे सम्राटों ने मसीहियत को बहुत सताया। लोगों को शेरों को मान में डाल दिया जाता था, क्रिश्चियनों को उनको आरे से चिरवा दिया जाता था। इब्रानियों का 11 अध्याय पढ़ के देख लीजिए किस प्रकार से मसीहियों ने अपना जीवन बलिदान किया है पहली कलीसिया के युग में, और उनको बहुत सताया जाता था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने देखा कि भाई ये मसीही लोग ऐसे हैं कि इनको इतना सताया जाता है, इनके ऊपर इतना कष्ट दिया जाता है, लेकिन ये अपने विश्वास से हटते नहीं। क्या बात है? जरूर इस क्रूस के अंदर कुछ ताकत तो है। तो जब वो लड़ाई में जाता है तो उसके जो सोल्जर लोग थे, उसके जो सिपाही थे, उनके टोप के ऊपर उसने क्रूस का निशान बनाया। देख रहे ना, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स को रिलीजन में मिला दिया गया। वो लड़ाई जीत गया, और जब जीत गया तो कहने लगा कि मैं तो क्रिश्चियन बन जाऊंगा। ये नहीं कि उसने मसीही विश्वास को जान लिया और मसीह को पहचान लिया तब मसीही बना, लेकिन एक घटना के कारण से, इसलिए कि वो क्रूस को बनाने से वो अपनी लड़ाई में जीत गया, वो उसने मसीहियत को अपना लिया। लेकिन इसके पहले कि वो मसीहियत को अपनाए, वो क्या था? पेगन था, मूर्ति पूजक था, चांद सितारों की पूजा करता था, देवी देवताओं की पूजा करता था। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च में मूर्तियों की पूजा होती है। ये वही रूप है। और नतीजा ये हुआ कि जब कॉन्स्टेंटाइन 312 में क्रिश्चियन हो गया, मसीही धर्म को उसने अपना लिया, तो सारा रोम कहने लगा कि जब हमारा राजा ही क्रिश्चियन हो गया तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी मसीही बन जाएंगे।
और सारा का सारा रोम मास कन्वर्जन में आकर के क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। बाइबल को पढ़ के नहीं, विश्वास को जान करके नहीं, इसलिए कि हमारा राजा क्रिश्चियन बना है तो हम भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। और वो क्रिश्चियन बन गए और अपने सारे त्योहार जो मानते थे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर ले आए। यहां से क्रिसमस शुरू हो गया। पहली कलीसिया में कोई क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। आज तक कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह का जन्म किस दिन हुआ था। ये 25 दिसंबर कहां से आ गया? ये बाइबल के अंदर तो नहीं है। लेकिन आज सारा मसीही जगत 25 दिसंबर को मानता है। क्यों? कहां से आया? आपने कभी इतिहास को पढ़ा? आप इसके अनुसार चल रहे हैं या मनुष्यों की बनाई हुई रीतियों के अनुसार चल रहे हैं? यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों को क्यों कपटी कहा? इसलिए कि उन्होंने जो रीतियां बना ली थी, जो नियम और कानून बना लिए थे, उसके द्वारा से परमेश्वर का वचन बिल्कुल निरर्थक हो गया था। और इसलिए आज की कलीसियाओं में मनुष्य के बनाए हुए कानून और उसके बनाए हुए नियम आज हमारी मूर्ति पूजा के रूप में है। ये डिनोमिनेशन जो है ये मूर्ति पूजा का एक स्वरूप है और परमेश्वर इससे नाराज है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन ये नुकसान किसने पहुंचाया? ये अरबे नाम टिड्डियों ने, ये हासिल नाम टिड्डियों ने, ये गज्जाम नाम टिड्डियों ने इस कलीसिया का रूप बिल्कुल से बिगाड़ दिया। और यही काम इस घोड़े के सवार ने किया। ये वही रूप है उसका, एंटी क्राइस्ट का। और जब देखा कि मेरी कुछ नहीं बनती तो उसने अपने घोड़े का रूप बदल दिया। किस घोड़े पर आ गया? लाल घोड़े पर आ गया। लाल किस चीज का है? निशानी, खून की निशानी है। अगर प्रेम से नहीं सुनोगे तो अब तलवार से सुनना पड़ेगा तुमको। तलवार उसके हाथ में आ गई और वो मसीहियों का कत्लेआम करने लग गया। लेकिन याद रखिए, जब कत्लेआम करने लग गया तो पवित्र आत्मा का रूप क्या हो गया? एक बैल का रूप हो गया। बैल क्या है? बलिदान का एक स्वरूप है। ठीक है, मार दो, मुझे मारना चाहते हो मार दो, मैं बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। मसीही लोग मर गए और उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ा। बलिदान की आत्मा आ गई उनके अंदर, बैल का रूप आ गया, बलिदान का जानवर है वह। और उसके बाद, समय बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। अब वो तीसरे घोड़े पर आ गया। समय बीत गया और तीसरा घोड़ा क्या था? काला घोड़ा। अब 312 से हम देखेंगे कि क्रिश्चियन लोगों ने देखा कि जब रोमी राजा क्रिश्चियन हो गया तो अब हमको सताने वाला तो कोई रहा नहीं। रोमी राज्य के लोग ही तो सताते थे, अब वो सताने वाले भी क्रिश्चियन बन गए तो अब सताने वाला कोई रहा नहीं। तो ये आपस में लड़ने लगे। एक बिशप थे जिनका नाम था एरियस और दूसरे बिशप जो थे उनका नाम था अथनेशियस। तो यहां कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। क्या कंट्रोवर्सी हो गई? एरियस कहने लगा कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था कि नहीं था? मनुष्य था, जरूर था। अथनेशियस का क्या कहना था? नहीं, वो परमेश्वर था। अब ये झगड़ा शुरू हो गया। एक कहता है कि वो मनुष्य है, दूसरा कहता है वो परमेश्वर। और इस तरीके से चर्च डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड हो गया तो कॉन्स्टेंटाइन कहता है, अरे भाइयों क्यों लड़ते हो आपस में? आओ मैं एक कॉन्फ्रेंस बुला देता हूं और उस कॉन्फ्रेंस में बैठ के समझौता कर लो और फैसला कर लो कि क्या सही है। ठीक है ना? अब उसने कॉन्फ्रेंस बुला ली
उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ नाइसिया 325 ईस्वी में, क्योंकि 316 ईस्वी में 312 में तो वो कन्वर्ट हुआ, क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और 316 ईस्वी में उसने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी इज द स्टेट रिलीजन। मसीहत क्या है? हमारे देश का धर्म है, कोई इसको सताएगा नहीं किसी मसीह को। स्टेट रिलीजन बन गया क्रिश्चियनिटी रोम के अंदर। लेकिन जितने पेगन प्रैक्टिसेस थे वो सब कलीसिया के अंदर आ गए। मूर्ति पूजा और ये 25 दिसंबर बच्चों का बपतिस्मा, ये सारी चीजें आ गई। कलीसिया का बिगाड़ हो रहा है, ये टिड्डियां खा रही हैं, ये नुकसान पहुंचा रही हैं, ये कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा से, ये रोमी राज्य के द्वारा से, इस कलीसिया के द्वारा से जो अपने आप को मदर चर्च कहती है। मेरे भाई और बहनों, आज आपको समझ लेना चाहिए आप कहां पर हैं, आपके विश्वास की नींव किसके ऊपर डाली गई है। और यहां से कलीसिया का बिगाड़ शुरू हो गया। इन टिड्डियों ने खाना शुरू कर दिया इस हरे पेड़ को, चारों टिड्डियों ने बिल्कुल से इसको नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने वादा किया है कि दाऊद के गिरे हुए घर को मैं फिर से अंतिम दिन में बनाऊंगा। दाऊद को उसने प्रतिज्ञा की थी। अगर आप पहला इतिहास उसके 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां आपको मालूम होगा कि परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के साथ एक वाचा बांधी थी कि मैं तेरे घर को हमेशा बनाए रखूंगा। और जो डेरा गिरा दिया गया है, आमोस नबी की पुस्तक में अगर आप देखें, हम प्रेरितों के पुस्तक में भी देख सकते हैं, वही चीज यहाँ कोट की गई है। प्रेरितों के पुस्तक उसका 15वां अध्याय, वहां भी एक चर्च कॉन्फ्रेंस हो रही थी 15वें अध्याय में, और वहां 14 पद से ये लिखा हुआ है, हे भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उसमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, और इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती हैं। जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। दाऊद का डेरा गिरा दिया गया है, दाऊद के डेरे को फिर से परमेश्वर उठा रहा है। कल हमने जो वचन पढ़ा था, मत्ती के 16 अध्याय में क्या पढ़ा था कि जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में आता है तो अपने चेलों से पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और हमने देखा कि फरीसी और सदूकी लोग जो अपने धर्म के ज्ञाता थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वही दशा आज भी है। यीशु मसीह कौन है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग किसी के पास नहीं। वही दशा है जो फरीसियों के थी यीशु मसीह के जमाने में, आज भी वही दशा हो गई है। लेकिन फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? ये तो बाहर वाले ऐसा समझते हैं मुझे, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एकदम सही उत्तर दिया। अरे जो अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था, ये बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी लोग थे, वो कुछ कहते हैं यर्मिया है कि यशाया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है कि नबियों में से कोई एक है। कंफ्यूजन, दूसरे शब्दों में उनके बीच में कंफ्यूजन। आज कलीसियाओं के अंदर भी कंफ्यूजन, जिसको बेबीलोन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया और कहा, हे पतरस, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने, यानी मनुष्य की बुद्धि ने तेरे को यह बात नहीं बताई कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने
तुझ पर ये बात प्रकट की है कि मैं कौन हूं? किसने बताया? स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की कि मैं कौन हूं। और मैं कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनाएगा? प्रभु यीशु मसीह। जिसने ये आरंभ किया है वही खत्म भी करेगा। याद रखिए, पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, उसके पहले अध्याय में उसके 6वें पद को देखिए। वहां पौलुस क्या कहता है? और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? यीशु मसीह। अपनी कलीसिया को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। उसकी बनाई हुई कलीसिया को कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी कलीसिया जो है इस वचन के ऊपर आधारित है। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा कि मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज रोमन कैथोलिक चर्च क्या कहता है? पतरस जो था हमारा पहला पोप था। अरे भाई, पहला पोप था तुम्हारा तो पतरस की बात मानते क्यों नहीं? पतरस की बात तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर नहीं, लेकिन मेरे स्वर्ग पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया कि मैं कौन हूं। और मैं कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। ठीक है ना? वहां लिखा हुआ, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? बोलिए, कुंजियां। एक नहीं, एक से अधिक। क्या आपने कभी सोचा कि ये कुंजियां क्या हैं? ताले पड़े हैं और ताले में जब तक सही चाबी नहीं लगेगी वो ताला खुलेगा नहीं। मालूम है कि नहीं मालूम है? कोई गलत चाबी लेकर के कोई ताला खोलिए तो खुलेगा? कभी कभी नहीं खुल सकता जब तक कि सही ताले में सही चाबी न लगाई जाए। और उस सही ताले में खोलने के लिए प्रभु कहता है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, कहां बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, कहां खोलेगा? स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया! ये उसका अधिकार है। और पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा बड़ी अधिकाई के साथ उनके ऊपर उतरा और वे अन्य भाषाएं बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करने लगे। कितने लोग वहां जमा थे? लगभग 120। प्रेरितों के पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ के देख लीजिएगा। लगभग 120 लोग वहां उपस्थित थे। और वहां मरियम भी थी जो यीशु मसीह की माता कहलाती। उसको भी पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता थी। उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। लेकिन वो त्योहार का समय था और लिखा हुआ है कि वहां 16-17 भाषा के बोलने वाले लोग नीचे खड़े थे। ये उपरौती कोठरी में हो रहा था और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये तो नई मदिरा के नशे में हैं। नई मदिरा वो क्या थी? अब मदिरा मिल गई, नया दाखरस मिल गया और वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो झूम रहे हैं। और तब पतरस खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? उसने यीशु मसीह के विषय में सारी बातें बताई हैं। दूसरा अध्याय पढ़ के देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से, लेकिन मैं सब नहीं बताऊंगा। अब 36 पद में आ जाइए। पतरस क्या कहता है 36 पद में? प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय 36 पद में। अब इस्राएल का सारा घराना कान खोल के सुन ले कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे परमेश्वर ने क्या ठहराया? मसीह भी ठहराया और प्रभु भी ठहराया। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ये उसका पूरा नाम है, प्रभु यीशु मसीह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन नहीं है।
परमेश्वरत्व की पूरी भरपूरी किसके अंदर पाई जाती है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर। स्वर्ग में वो पिता गिना जाता है, पृथ्वी पर वो पुत्र बनकर आया हमारे उद्धार के लिए, और जब पेंतिकोस्त के दिन अपने चेलों के अंदर आ गया और आज भी हमारे अंदर है, तो वो कौन था? वो पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दूसरा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, इस घोड़े के सवार ने और इन टिड्डियों ने गलत गलत शिक्षाएं देकर के इस कलीसिया को बर्बाद कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने यह वादा किया है कि इन अंतिम दिनों में ये सारे नुकसान जो इन 4 टिड्डियों ने किए हैं, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। और कैसे करूंगा? कि मैं अपने नबी को भेजूंगा और उसके द्वारा से बाइबल की सारी बातें जो खो गई थी उनको फिर से एकत्रित करके परमेश्वर के घर को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया! आज वो समय, प्रभु अपनी कलीसिया को बना रहा है, प्रभु अपनी कलीसिया को खड़ा कर रहा है। आज आपके कान खुल जाने चाहिए, आज आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, जिससे कि आप वचन की गहराई को देख सकें, जिससे कि आप समझ सकें कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहां खड़े हैं। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, अंधकार के कामों को तज दो। रोमियो का 13वां अध्याय खोलिए, रोमियो का 13 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को देखेंगे। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न न करो। पौलुस क्या कहता है? हमें मसीह यीशु को पहन लेना है। जैसे मैं अपने कोट पहने हुए हूं, आप अपने कपड़े पहने हुए हैं इस शरीर को ढांकने के लिए, उसी रीति से हमारी आत्मा जो है वो नंगी है, उसको ढांकने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, जो हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम पहन लेंगे तो हम उसकी धार्मिकता को पहन लेंगे, और परमेश्वर उस धार्मिकता को देख करके हमें धर्मी गिनेगा। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक में आप पढ़ेंगे उसके 64 अध्याय के 5 और 6 पद में कि हमारे धार्मिकता कैसी है? मैले कुचैले फटे पुराने चिथड़ों के समान है। वो धार्मिकता नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है, और उसको देख करके प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा से हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिने जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, पतरस ने क्या कहा? जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने क्या ठहराया? प्रभु भी और मसीह भी। जब यहूदियों को यह मालूम हुआ कि हमारा मसीह आया और हमने अपने मसीह को नहीं पहचाना लेकिन उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, तो 37 पद में क्या लिखा? उनके हृदय छिद गए और वे प्रेरितों से और पतरस से पूछने लगे कि हे भाइयों, हमसे ब्लंडर तो हो गई, हमने गलती तो कर दिया, हमने अपने मसीह को क्रूस पर तो चढ़ा दिया, लेकिन कोई बचने का उपाय है? अब सुनिए पतरस क्या कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्या दिया था? स्वर्ग राज्य की कुंजियां। यह कुंजियों का प्रयोग हो रहा है। पतरस ने कहा मन फिराओ। कुंजी नंबर 1, बिना मन फिराए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। कुंजी नंबर 1 क्या है? पश्चाताप करो अपने पापों से, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो लिखा हुआ पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में सच्चा और क्या है? धर्मी है। वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। वहां फॉरगिवनेस हमको मिल जाएगी, वहां हमको क्षमा प्राप्त होती है। पहला कदम, जिसको अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं जस्टिफिकेशन। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। कहां से आरंभ हुआ था?
मार्टिन लूथर के द्वारा से। मार्टिन लूथर ने क्या प्रचार किया? द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, यानी कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। यह मार्टिन लूथर का प्रचार था। एक चीज रेस्टोर हो गई जो खो गई थी अंधकार के दिनों में, कोलुम्बा के जमाने में, ताटीरा के जमाने में, जो कि अंधकार का युग कहलाता है। सारी मूर्ति पूजा और सारे पेगन प्रैक्टिसेस कलीसिया के अंदर आ गए और कलीसिया अंधकार में चली गई। मेरे भाई और बहनों, समय मेरा समाप्त हो गया है, लेकिन मैं और 2 मिनट और लेना चाहता हूं। याद रखिए, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहा है और इस अंतिम युग में परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी कलीसिया के सदस्य हो जाएं। पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। वहां क्षमा शब्द गलत है, क्षमा शब्द नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए मोचन, क्योंकि अंग्रेजी के बाइबल में रिमिशन शब्द आया है, फॉर द रिमिशन ऑफ योर सिंस। रिमिशन का मतलब होता है धो के मिटा देना, साफ कर देना। हमारे पापों को धोए जाने के लिए, मिटाने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुमको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है पवित्र आत्मा पाने का। मन फिराओ, चाबी नंबर 1। चाबी नंबर 2, अपने पापों के मोचन के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। चाबी नंबर 3, तब तुमको पवित्र आत्मा दान में दिया जाएगा। यह है पवित्र आत्मा पाने की, और तब तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाओगे और उसके राज्य के अधिकारी हो जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि समय नहीं कि मैं और आगे चलूं। लेकिन याद रखिए, एक मैंने नक्शा आपके सामने खींचा है कि ये पेड़ जो है कलीसिया की एक तस्वीर है, और इन 4 टिड्डियों ने केवल नुकसान पहुंचाया है, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो अंत के दिनों में हमारी कलीसियाओं को फिर से पुनर्स्थापित करेगा और अपने कलीसिया को फिर से बनाएगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।